आजकल लेदर शूज सिर्फ आपकी ज़रूरत ही नहीं बल्कि स्टाइल और स्टेटस की भी पहचान है। आजकल लोग हर ओकेजन के हिसाब से अलग अलग साइज के शूज पहनना पसंद करते हैं। ऐसे में लेदर शूज बनाने का बिजनेस करके आप भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप भी जूतों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपकी इस कोशिश में IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपकी मदद करेगा। IID आज आपके लिए लेकर आया है लेदर शूज़ मैन्युफैक्चरिंग पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री। यहाँ हम आपको बताएंगे कैसे आप लेदर शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार शुरू कर सकते हैं और इसमें कामयाब हो सकते हैं। रॉ मटेरियल। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल की जरूरत होगी वो है लेदर या सिंथेटिक लेदर, PU एडहेसिव, लेटेक्स एडहेसिव, फिनिश डाइस, क्रीम्स, आईलेट्स, लेसेस, बकल्स, इलास्टिक्स एक्सेट्रा। प्रोसेस। शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले शू की डिजाइनिंग की जाती है। डिजाइनिंग में शू का साइज, कलर, सोल साइज इत्यादि शामिल है। तो नेक्स्ट स्टेज अब हमारी फिटर स्टेज है। फिटर स्टेज बेसिकली होती है कटिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अब हम जोड़ के वो बनाएंगे। अब हमारे पास फोटोग्राफ है शू की कि हमारा शू बेसिकली ऐसा दिखना चाहिए। तो इन्होंने इसका नाउ इट विल स्टार्ट टेकिंग द शेप। अभी ये बेसिकली बस नॉर्मल अपर है, इसके ऊपर ये आएगा कंपोनेंट ऐसे, ये कट आउट होके ये कंपोनेंट आएगा। ये प्रिपरेशन स्टेज है। इसमें अभी इन्होंने नॉर्मल वो लगाई लाइनिंग, इसके ऊपर लेदर लाइनिंग लगाएंगे अंदर ताकि शू कंफर्टेबल हो जाए। अब आती है हमारी लास्टिंग स्टेज। यहाँ बेसिकली लास्टिंग होता है शू को एक शेप देना। एज वी नो कि हम आप देख हर शू की शेप डिफरेंट होती है, किसी की आगे से पॉइंटेड होती है, किसी की राउंड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अराउंड 5 to 20 लास्ट शेप्स हैं टू स्टार्ट विद। जैसे कि ये है स्क्वायर टो आगे से, दूसरा कोई है ये है राउंड टो। सो एज पर द डिज़ाइन ऑफ द शू वी आर गोइंग टू टेक द डिफरेंट लास्ट। नेक्स्ट स्टेज आती है, एक बार शू की लास्टिंग हो जाए उसके बाद वो जाता है चेम्बर में ताकि उस शू की शेप रिटेन हो सके प्रॉपर्ली। जिसके बाद सोल कटिंग मशीन की मदद से सोल की कटिंग की जाती है। जिसके बाद सोल और हील की पेस्टिंग के लिए सोल प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद शूज को फाइनल सेक्शन में भेज दिया जाता है। फाइनल स्टेज होती है फिनिशिंग स्टेज, जिसमें हमारे शू को प्रॉपर लुक मिलता है। इसमें बेसिकली आप जैसे कि हमारे पास ये एक हाई टैन कलर का डार्क टैन कलर का शू है। तो इसको टैन स्प्रे वगैरह से और डाई वगैरह से हैंड फिनिश किया जाता है। हैंड फिनिश इज ऑल्सो नोन एज पटीना फिनिश, जिसमें अलग अलग टाइप के वो दे सकते हैं टेक्सचर्स वगैरह जो आपको मास प्रोड्यूस शूज़ में नहीं दिखेंगे। ये है फाइनल ब्रशिंग स्टेज, जिसमें शू को प्रॉपर शाइन दी जाती है और ब्रश दिया जाता है ताकि शू का अंदर का जो लुक है वो बाहर निकल कर आए। फाइनल स्टेज फिनिशिंग स्टेज, जहाँ पे ब्रशिंग शाइन वगैरह की ध्यान रखा जाता है। अब फाइनल स्टेज है पैकेजिंग स्टेज, जहाँ पे शू पैक होके कस्टमर के पास जाने को तैयार है। अब हमारे पास यहाँ पे शू आ गया है। ये हमारी पैकेजिंग टीम है। इस शू के साथ हम फ्रीबीज देते हैं, कुछ फ्रीबीज जो कुछ शू केयर के लिए हैं और जो शू को बेटर उसमें दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइज करेक्टर। साइज करेक्टर बेसिकली क्या है, जैसे कि आपके पास लेट्स से कि आपने साइज 14 ऑर्डर करा है बट वो आपको हल्का लूज है, जो 13.5 आपको बहुत टाइट हो जाएगा, 14 लूज है, तो आप इसमें साइज करेक्टर डाल सकते हैं जिससे आपको परफेक्ट साइज फिटिंग आएगी। फिर हमारे पास शू शाइनर्स हैं ये, और शू हॉर्न है। साथ में हम सॉक्स देते हैं
पेयर ऑफ सॉक्स इसलिए दे देते हैं कि फर्स्ट टाइम ट्राई अगर किसी कस्टमर को करना है, उसके पास सॉक्स नहीं है अवेलेबल, तो एक बार उसको वो डाल के पहन के देख लो कि सॉक्स से परफेक्ट फिट आपको आइडिया लग जाता है। साथ ही साथ ये शू क्लीनिंग क्लॉथ है जो नॉर्मल आप शू क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद शूज़ को फाइनल सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां इसकी चेकिंग होती है और इसे पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। आप चाहे तो मशीन की मदद से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कटिंग सेक्शन, स्यूइंग सेक्शन, शू मेकिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की आवश्यकता होगी। मशीन्स: हैंडमेड शूज मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको स्टिचिंग मशीन, बफिंग एंड सैंडिंग मशीन, सोल प्रेस, सोल कटिंग मशीन, फिनिशिंग मशीन की आवश्यकता होगी। एरिया: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 4000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। वहीं इस बिजनेस को छोटे स्केल पर शुरू करने के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। मैन पावर: हैंडमेड शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 25 से 30 मैन पावर की आवश्यकता होगी, जिसमें 15 स्किल्ड और 5 से 8 अनस्किल्ड हो सकते हैं। छोटे स्केल में आप इसे 8 से 10 मैन पावर के साथ भी शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी: इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 20 किलोवाट के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट: हैंडमेड शूज मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली वर्क मैनुअली किया जाता है, जिसके लिए आपको जिन मशीन्स की आवश्यकता होगी उसकी कॉस्ट लगभग 10 से 12 लाख है। वर्किंग कैपिटल मिलाकर आप हैंडमेड शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस 25 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी: आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके बनाए प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसमें इस्तेमाल किए गए रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर हम एक पेयर ऑफ हैंडमेड शूज की बात करें तो कन्वर्जन कॉस्ट मिलाकर आप इसे 1500 से 1700 रुपए में तैयार कर सकते हैं, जिसे आप मार्केट में 2 से 2500 रुपए में सेल कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 20 जोड़ी जूते तैयार करते हैं तो उस हिसाब से आप लगभग 8 से 10,000 रुपए पर डे का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मार्केटिंग: हैंडमेड शूज प्रीमियम शूज की कैटेगरी में आते हैं, जिसे कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जाता है। इन शूज को या तो आप ऑर्डर के हिसाब से मैन्युफैक्चर करवा कर सप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने बनाए प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके किसी ब्रांड को दे सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को होलसेल या रिटेल में भी सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सेल करके भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपको इस बिजनेस या किसी भी बिजनेस से जुड़ी किसी भी एक्सपर्ट नॉलेज या गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।